जैन दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप वर्मा जी। प्रदीप वर्मा जी अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, समाज सेवी हैं, राजनीतिज्ञ हैं। हाल ही में चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से मेयर पद का जिला सहारनपुर में। गुर्जर गौरव यात्रा हुई, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सफल रही, असफल रही, और जो भी इसके पीछे के कारण हैं उन सब पर आज बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। धन्यवाद वसील भाई, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपके पिछले इंटरव्यू में हम गुर्जर गौरव यात्रा पे काफ़ी सारी बात हमारी हो गई थी। मुझे तो उसके बारे में अब सिर्फ इतना कहना है कि सर्व समाज की बात करो, अगर वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते हो तो क्षत्रियों की बात करो, क्षत्रियों की बात करो तो सभी मार्शल्स हैं, एंड ऑल द मार्शल्स हैव टू बी यूनाइट। वो इकट्ठे हो और भविष्य की चेतना पैदा करो कि भविष्य में ये आपका क्षत्रिय समाज कैसे स्थापित हो। मैं नमन करता हूँ स्वर्गीय श्री वीपी सिंह जी को, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। अगर जाति बिरादरी की बात करें तो हो हल्ला ही करता रहता। उस आदमी ने मंडल कमीशन लागू किया, और मंडल कमीशन क्या है? मंडल कमीशन है इस देश में बहुसंख्यक के अधिकार देने की शुरुआत। वो जो 85-15 आप बार बार सुनते हैं, उसका मूल यही है। यहाँ असेट्स स्टेक्स 85% के हैं और उसका प्रपोर्शनेट लाभ उन तक जा ही नहीं रहा है। गौर करिएगा वसील भाई, ये जब मंडल कमीशन लागू हुआ और लागू कराना, उसका आक्रोश, उसका विरोध, वो हुजूम सड़कों पे निकला। मैं इस गुर्जर गौरव यात्रा में वो चीज़ें देख रहा हूँ, तो उस हुजूम को ये भांपते और समझते ही कि ये 85% बहुसंख्यक समाज अब हिंदुस्तान की सत्ता पे काबिज हो जाएगा, तो वो जो चालाक कौम में हर अपनी स्टेटमेंट, मेरे हर लिटरेचर में आप पढ़ते हैं चालाक कौम, वो चालाक कौम तुरंत कमंडल ले आए, तुरंत कमंडल ले आए। आप गौर करिए, हम सहारनपुर में बैठे, इस अम्बाला रोड से डाटा रिसर्च कर लीजिए, 1990 के दशक में कितने कांवड़ यात्री निकलते थे। और आपको आश्चर्य होगा जब आप पाएंगे कि ये मात्र कुछ 100,000 की तादाद छूते होंगे, लेकिन आज कई कई करोड़ आदमी इस कांवड़ यात्रा में गुजरते हैं। कांवड़ यात्रा, जगराते, भंडारे, ज्योति यात्रा, हनुमान यात्रा, हिंदू यात्रा। अरे भाई, क्या रहा है? ये क्यों प्रसार हो रहा है? ये एक प्रायोजित कार्यक्रम है, और इस प्रायोजित कार्यक्रम को आप वहीं समझिए जहां मैं 1990 में आपको ले जाना चाहता हूं। सरकार ये धर्म का चश्मा आपकी आंखों पे पर्दा डाल रही है ताकि वो चालाक कौम सत्ता में बनी रहे, और मुझे बड़ा दुख होता है। तो आप धार्मिक अनुष्ठानों के विरोध में हैं इस तरह से? ये धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये राजनीतिक प्रायोजित कार्यक्रम है। धर्म तो मैं बार बार कहता हूँ, अपने भीतर परमात्मा बसता है। नहीं, वो तो इच्छा है ना किसी की, वो किस तरह से मनाए धर्म? तो यार, धर्म उदंडता तो नहीं, धर्म उदंडता नहीं हो सकता, धर्म पब्लिक जैम्स नहीं हो सकते, दूसरे आदमी का नागरिक का अधिकार परम। ठीक है, आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन संविधान नागरिक के अधिकार को ऊपर रखता है। आप वो रैलियां, भीड़ निकालें सड़कों पे, और एक एम्बुलेंस पीछे फंसी हो, या एक आम आदमी है, स्कूल का बच्चा है, नौकरी पे जाने वाला बाप है, माँ है, वो कुछ थोड़े से स्पैन के लिए घर से निकला है, अपना कोई काम शेड्यूल में से निकाल के, उससे ज़रूरी है, और आके यहाँ जाम में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई धार्मिक यात्रा निकल रही है। वो कोई भी धार्मिक यात्रा हो तो उसके लिए व्यवस्था तो की जाती है ना, ट्रैफिक व्यवस्था। आप नहीं, वो सिम्बॉलिक होता है, और उसमें आप देखेंगे कि जो धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, दूसरे लोगों के लिए बहुत सारी परमिशन और रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, और इस हिंदुत्व के नाम पे जो यात्राएं निकल रही हैं वो संरक्षण, सरकारी संरक्षण में निकलती हैं। मैं इसमें जो कहना चाह रहा था आपको, ये दुख ये होता है
कि मेरे ही समाज के बच्चे बरगला दिए गए। अरे ओलंपिक में मेडल लाइए, 151 किलो की, पता लग रहा है कि कांवड़ लेके आए थे अभी पीछे, कहाँ के हैं ये, आसपास अपने नकुड़ देहात के किसी क्षेत्र के हैं, और उनकी मन्नत थी कि उनका विधायक बन जाए। अरे यार, मेहनत इतनी ओलंपिक के लिए करता ना तो तेरा समाज, बिरादरी, सबका गौरव नाम होता। उनके टेंडेंस फट गए, पता लगा वो बहुत लंबे समय से बेड पे रहे या हैं। दिस इज़ हैवॉक। ये आपका बेवकूफ़ बना के ये सरकार सत्ता नशीन रहना चाहती है। और देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है जिस चीज़ को मैं उठाना चाह रहा हूँ। 90s में ये मंडल आता है और वीपी सिंह की सरकार गिराने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? एनालाइज करिएगा और नेट पे ढूंढ लीजिएगा, और मैं कोई भी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। वो माननीय नेताजी की, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की भूमिका बहुत बड़ी है वीपी सिंह जी की सरकार गिराने में। जो तो खुद पिछड़े थे जी, यही तो कमाल है ना। ना? मैं आपको, आप दोनों चीज़ें कोरिलेट करिए वासिल भाई, गुर्जर गौरव यात्रा को भी कोरिलेट करिए और मंडल के आंदोलन में जन आक्रोश को भी। तो जैसे ही उन्हें समझ में आया कि ये ग्रैब किए जाने लायक विषय है, तो 1992 में आदरणीय स्वर्गीय नेताजी ने समाजवादी पार्टी का गठन कर लिया। और ये समाज देखे कि समाजवादी पार्टी ने इस पिछड़े समाज का कितना भला किया है, और वहाँ फिरकों और डिविजन्स में किस तरह से उन्होंने सब तहस-नहस किया। ऐसे ही आरजेडी का गठन देख लीजिए। तो ये अपने पारिवारिक विकास कर गए, लेकिन समाज का कोई सर्वांगीण विकास कर ही नहीं पाए। तो मैं पुनः आह्वान कर रहा हूँ, इस धार्मिकता में मत उलझिए। आज आवश्यकता ये है कि केंद्र स्तर पे कोई पार्टी इस पिछड़े के, इस बहुसंख्यक के विषय की ढाल बन के सामने आए। अभी आपने डॉक्टर महिपाल का इंटरव्यू मेरे से पहले लिया था, और उसमें आपको क्लियर हुआ कि ग्रामीण भारत को किस तरह से बैकफुट पे रखा जा रहा है, कैसे तैसे चालाकी से योजनाओं के नाम बदल के वाहवाही लूटने की काम की जा रही है। मनरेगा जैसी योजनाओं के बजट घटा दिए हैं। चलिए वर्मा जी, उस पर आएंगे, अभी बाद में आएंगे। अभी 1 बाय 1 वही वापस 90s में पहुंचते हैं जहां से आप 90s में आपने स्टार्टिंग की है। जी, मेरा पहले क्वेश्चन गुर्जर गौरव यात्रा पर था, मैं वहीं आना चाह रहा था, लेकिन आप 90s में पहुंच गए। 90s में आते हैं, बड़ा ही हिंदुस्तान के जो पॉलिटिकल मैप में अगर देखें, पॉलिटिकल सीनेरियो में देखें, तो बहुत ही ज़्यादा उठापटक वाला साल रहा है। 88, 89, 90 और ये 95 तक वाला जो 8-10 साल रहे हैं। उस टाइम पे 90s के अंदर हम बात करें, बाबरी मस्जिद वाला जो डिमोलिश वाला मामला था, क्या वो भी, वामन मेश्राम अक्सर इस बात को उठाते हैं कि वो धार्मिक मुद्दा था ही नहीं। बिल्कुल नहीं, वो धार्मिक मुद्दा नहीं था, वो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा नहीं था। बार बार वामन मेश्राम उठाते हैं, जगह जगह जाते हैं, वो प्रोग्राम करते हैं, और वो कहते हैं कि ये तो मंडल आयोग को ख़त्म करने के लिए, ओबीसी को दबाने के लिए, देश के बहुजनों को क्या वाकई में ऐसा है? आपको क्या लगता है? देखो, मैंने तो बिल्कुल स्पष्ट बोला ही है, वामन मेश्राम जी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन समाज को वर्ग विभेद, वर्ण व्यवस्था, अंध धार्मिकता के इतने गहरे, इतने मोटे तीन के चश्मे बना दिए हैं कि वो वामन मेश्राम के विचार से पहले उनकी जात देखता है। समाज इतना ज़्यादा दूषित कर दिया है कि वो वामन मेश्राम के विचार तक जाने से पहले उसका जहन अटक जाता है। मैं पूरी तरह से कह रहा हूँ कि ये राम मंदिर हो, ये कमंडल हो, ये रथ यात्रा हो, ये सारी वो तमाम तर चीज़ें थी जिसके आधार पे आपको बरगलाया जाए और मंडल के अधिकारों को क्षीण कर दिया जाए, उन पे बात ना हो, इससे अधिक कुछ नहीं। और आप गौर करिएगा कि ये वही सारा कालखंड है जिसमें ये सत्ता से बाहर बैठे हिंदूवादी धीरे धीरे काबिज होते चले गए, और उसके बाद इसमें कॉरपोरेट एंगल घुसाया। ये सोपोल वाले, राजदंड वाले एक मदारी ने, उसके कॉरपोरेट मित्र की फंडिंग लगते ही ये इतना हाईजेक कर दिया गया कि सारा मीडिया कैप्चर करके आज और कुछ सोचना, देखना, समझने की शक्ति नहीं छोड़ने देना चाह रहे हिंदुस्तान के समाज में। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए।
आपने भी रथ यात्रा का जिक्र किया। रथ यात्रा बिहार में पहुंची थी। लालू प्रसाद यादव बहुत बड़े ओबीसी नेता रहे हैं, पिछड़ों के बहुत बड़े नेता रहे हैं। उनका कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा था, मुस्लिम प्लस यादव, यानी कि पिछड़े और मुस्लिमों को साथ लेकर के वो चलते थे, और इसी की वजह से वो एक बहुत बड़े नेता, देश के बड़े नेता रहे। तो उन्होंने रथ यात्रा रोकी थी। मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मुलायम सिंह यादव का और लालू प्रसाद यादव का इस मंडल कमीशन में क्या प्रभाव रहा? क्या वो उसको लागू करना चाहते थे, उसके पक्ष में थे, विपक्ष में थे? आपको क्या लगता है? मैं ये कह रहा हूँ कि वो पूरी तरह से पक्ष में थे, लेकिन पक्ष में होने के साथ साथ उसमें उन्होंने एक सामूहिक प्रयास न करके क्षेत्रीय दलों का गठन कर दिया। ये विषय क्षेत्रीय दलों के प्रोग्रेटिव का था ही नहीं, ये केंद्र का विषय था, और उसमें इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को शासन में पहुंचने में परोक्ष अपरोक्ष रूप से मदद किया है। मैं आज कह रहा हूं कि बहुत सारे सतत प्रयास के बाद, क्योंकि हमारा बहुत सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनसे बालकृष्ण रेणके साहब ने लगभग 1.5 घंटा, रेणके आयोग जो सबमिटेड है, अयंगर कमेटी, रेणके आयोग, अब भाजपा ने भी कराया, विमुक्त जाति वाला विषय है, लेकिन मोरओवर वो देश के 25 करोड़ लोगों का विषय है जो अधिकारों से वंचित हैं, जिन्हें अधिकार नहीं मिले, उनको बैकफुट पे रखने की साजिश है। तो मैं कहता हूँ इन लोगों ने सिर्फ अपने चेहरे चमकाए, सितारे बन गए, नेता बन गए, लेकिन जो समाज की लड़ाई थी वो अधूरी रह गई। आज कांग्रेस इस मुद्दे पे बहुत सारे प्रयास के बाद ले आए हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब सभी को समझने की आवश्यकता है कि ये जो अधिकार की लड़ाई है, ये क्षेत्रीय आंदोलन का विषय ही नहीं है, ये तो बी टीम है, ये तो बांटने के लिए खड़े हुए हैं कि समाज को विघटित कर दो, वरना 36.27% भाजपा वोट पे देश में भी राज कर ले और प्रदेश में भी, ऐसा सो ही नहीं सकता। और पीछे वो जैसे गाँव ने चुड़की लगाने का विपक्ष एकता की बात करते हैं, तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? अगर आपकी विचारधारा एक है तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे, एक मंच पे आ जाना चाहिए। अच्छा, देश के अंदर जो जैसे हालात हैं अभी के, जो प्रदेश में और देश में हालात हैं, दिल्ली के अंदर आपने देखा जाट बेटियाँ बैठी हुई धरने पर, उनके साथ क्या हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर अब हिंदू गुर्जर, इनके गुर्जर और राजपूतों का आपस में एक विद्वेष डाल दिया गया, बीज डाल दिया गया उनके बीच में। तो उसको पाटने का क्या तरीका है, किस तरह से उसको किया जाए, उनको प्लेटफॉर्म पे लाया? मैं हालांकि धुर विरोधी हूँ वर्ण व्यवस्था का, मुझे बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी कई बार उल्टी टेढ़ी उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ता है जब राष्ट्रहित और समाज हित की बात हो। ठीक है भाई, आप वर्ण हो, आप क्षत्रिय वर्ण हो, क्षत्रिय वर्ण में किसी एक बिरादरी का हक नहीं है। वो सैंसी, वो बंजारे, वो गड़िया लोहार, वो राजभर, वो पासी, गुर्जर, राजपूत, आप सभी वर्ण तो एक ही हो। आप जाइए एक वर्ष 1024 पे कि इस समाज में फूट डालने के लिए, गजनी को कामयाब करने के लिए माउंट आबू पे कोई हवन बताया जाता है हुआ, और वहाँ से प्रचारित किया जाता है कि उस हवन कुंड से उत्पन्न हुए चौहान, चंदेल, परमार, सोलंकी, और ये बड़े हैं और बाकी छोटे हैं। बस वो चालाक शत्रु उसी क्षण कामयाब हो गया और गजनी हिंदुस्तान पे फतह कर पाया। ये साजिश थी एक बहुत लंबे समय से कुल साम्राज्य, समृद्ध साम्राज्य को ख़त्म करने की, और उसके दोषी वही चालाक कौम हैं जो इस देश की राजनीति की धुरी में उस समय के बाद से और आज़ादी के बाद से लगातार बने हुए हैं। बाकी लोग भ्रम में रहते हैं कि वो राजनीति चला रहे हैं, नहीं, राजनीति की धुरी में कोई और चला रहा है। मज़ा आएगा आपको सुन के। महात्मा गांधी की हत्या हुई, महात्मा गांधी की हत्या हुई नाथूराम गॉडसे ने की। पुणे में 5000 ब्राह्मण्स के घर जला दिए गए। वाशिंगटन पोस्ट की वो रिपोर्ट मेरे पास अभी है, मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन स्ट्रैटेजिकली उसको प्रचारित, प्रसारित या बढ़ाया नहीं गया, वरना जैसे सिक्स के साथ वाली घटना को बुरी तरह से राजनीतिकरण करके बढ़ाया गया है, वो भी एक मोमेंटरी था, क्षणिक था। गौरव यात्रा भी क्षणिक थी, लेकिन इनका जो राजनीतिकरण किया जाता है
मुझे आपत्ति वासिल भाई उस पे है। मैं समाज को ये समझाना और सिखाना चाहता हूँ कि अपना विज़न बड़ा करिए, कारण समझिए, और हुर हुर करके जो पीछे खड़ा हुआ है ना, उसका मकसद क्या है ये समझिए। अच्छा, गुज्जर गौरव यात्रा आपने फिर उसका सब्जेक्ट उठा दिया है। गुज्जर गौरव यात्रा तो महाराजा भोज यात्रा गौरव यात्रा भी हो सकती थी। वो गुज्जर नाम देने से उससे विद्वेष ही फैला, इससे कोई फायदा तो हुआ नहीं या समाज फिर के मैं देखो ना कि वो, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि जैसे ही आपके मुख्यमंत्री को के गलत सलाहकारों ने या अच्छे सलाहकारों ने जो ये दिखाना चाहते हैं कि ठाकुर बिरादरी योगी आदित्य के नाथ के पीछे लामबंद हो गई है, तो उसे अब केंद्र से या कहीं से कोई भी डिस्टर्ब ना करे, वो अपना एक छत्र राज राजा की तरह चला ले, ये उसकी साजिश है। अगर दादरी में ना किया गया होता तो बात कहीं भी नहीं जाती। नाम हटाया ना, नाम हटाया, कटाया, पिटाया, जो भी था ना। और उसके बाद जो हमने यहाँ देखा था, क्योंकि हम उसका भी भाग रहे थे, हम तो चाहते हैं ना कि सारा किसान कुनबा इकट्ठा हो, एक मंच पे आ जाए। छत्र कोई और नहीं है, वही थे जो हल भी चला रहे थे और तलवारें भी चला रहे थे, और उन्हीं में से कुछ राजाओं की फौजों में गए थे। व्यापारी युद्ध नहीं कर सकता था, युद्ध वही कर सकता था जिसके हाथ में जान हो, कद काठी मजबूत हो, तो सिर्फ पेट में आग हो, हर पेट में आग हो, जिसका पेट भरा हुआ जंग वो क्रांति थोड़े करेगा। सारी वो जो पेट भरे हुए लोग जंग नहीं करते हैं कभी भी। तो तब आके ना वसल भाई, वो ये था कि गंगोह क्षेत्र के, नकुड़ क्षेत्र के जो मुस्लिम गांव बेल्ट से हैं, इसमें हर मुस्लिम गांव में गुजर सम्राट मिहिर भोज का बोर्ड लग गया। और ये लगने लगा बहुत आसान टारगेट संघ को कि इन मुस्लिम गुजर्स को सिर्फ क्योंकि इनके फोर फादर्स हिंदू हैं, हालांकि हिंदू फिर एक अलग टॉपिक हो जाएगा, इन्हें ग्रैब किया जा सकता है। एंड दे हैव थ्रोन कार्ड। उन्होंने ट्रम्प फेंका था, पासा फेंक दिया, पासा फेंका, और बिना ये समझे कि इसका सामाजिक व्यवस्था पे कितना बुरा असर पड़ा। साइड इफेक्ट, हाँ, साइड इफेक्ट। अब ये हो गया कि गले की फांस बन गया है, अब इनकी गले की फांस बन गया है, तो अब इनसे ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा। अच्छा, गुर्जर गौरव यात्रा निकली, लगभग 2500 लोगों पर केस लगाने की बात चल रही है जी। 14 लड़के जेल भी गए थे। उनको जो हमने पता किया, जेल से छुड़वाने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। आप और किस किस आदमी ने आपको कोऑपरेट किया इस पूरे प्रकरण में? कौन कौन सी पार्टी के लोग थे, कौन कौन से नेता थे? थोड़ा सा आप उसका ब्रीफ करें, नाम देखिए, मैं अपना समाज का काम था ये पूरी तरह से समाज का काम था। मैं अपने फेसबुक पोस्ट पे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिख चुका था। हुआ ये था कि मैं पहले जम्मू कश्मीर में, अब मेरा ही एक सामाजिक प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं रिफॉर्म्स के लिए। हम 18 से लेके 23 में वापस लौटे थे कश्मीर से, और 23 के बाद एक पारिवारिक शादी भी थी, और राजस्थान में पथिक जयंती के कुछ कार्यक्रम थे, विजय सिंह पथिक जी के। तो मैं राजस्थान में था, और वो शादी 28 की रात में सुबह लड़की विदा हुई है 7:30 बजे के करीब जयपुर में। तो मैं वहाँ से चला। मैं बच्चों को समझाने की कोशिश भी कर रहा था कि यार कोई उदंडता या गलत नहीं शब्द किसी दूसरी बिरादरी के लिए मत लिखो, सब आपके भाई हैं। उसके लिए तो मैं धन्यवाद रहूँगा कि उन्होंने यहाँ कोई उदंडता या ऐसा इस तरह कोई घटना कारित नहीं हुई। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसे रोका जा सकता था, इसको और अच्छी तरह से कोई सुंदर रूप दिया जा सकता था। ये इतना सुंदर रूप भी हो सकता था कि राजपूत भाई मालाएं लेके खड़े होते, या हाँ, सुंदर और स्वरूप नहीं रहा तो कुरूप भी नहीं रहा। वो निकले घरों से, निकल करके यात्रा पूरी की, श्रद्धांजलि अर्पित की, और अपने अपने घर पर चले गए। मतलब 14 लड़के जेल में थे। हाँ, अब मुख्य भाई ऐसे हुआ, ये घटनाक्रम इसलिए बताना था कि जब मैं 30 तारीख को सुबह कलेक्ट्रेट पहुंचा, वो 10:30 पौने 11 की बात थी, तो वहाँ देखा बहुत सारे लोग इधर से उधर झुंड बनाए खड़े हैं, बातें कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद ही सिटी मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में, चैम्बर में, कुछ मेरे अधिवक्ता साथी गए, और उनसे सिटी मजिस्ट्रेट ने जमानत प्रार्थना पत्र उन बच्चों के लेने से मना कर दिया। कारण बताऊंगा। और ये कहा कि बिना अधिकारियों से पूछे मैं इसमें कुछ भी आपको कमिट नहीं कर सकता। अच्छा, मैं अब अधिकारियों का दबाव है। हाँ, अधिकारियों से बात करूँगा। ठीक। तो अब वो एक ऐसे होता ना, जैसे आप भाई गए तो मदद गए हो किसी की, और कुछ गलत तो कर नहीं सकते क्योंकि वो बच्चे जेल में थे। बिल्कुल। तो वहाँ से एक टाइम लेके लौट आए,
और थोड़ी देर बाद जब मैं दोबारा वहाँ गया तो ये खुदबुदाहट वहाँ होने लगी थी कि भाई ये बच्चे छूटेंगे नहीं और इन पर तो कुछ और धाराएं बढ़ाने की बात हो रही। अच्छा। बहरहाल मुझे वहाँ कोई स्थापित नेता नहीं दिखा, कुछ उभरते हुए नेता, हाँ कोई नहीं, कोई नहीं। कुछ ऐसे ज़रूर थे कि जो अपने कथित नेताओं आकाओं को फ़ोन पे रिपोर्टिंग कर रहे थे। गुजरों में कोई बड़े नेता कोई नहीं था वहाँ, मौके पे कोई नहीं था। और मैंने इसीलिए खास करके लिखा था कि जो अगर उस भीड़ की यात्रा में आप चेहरा चमकाने के लिए राजनीति के लिए गए थे तो ये भी बिरादरी का सामूहिक दायित्व था कि उन बच्चों को जेल से भी बाहर लाना। बहरहाल मैंने घर आके बाहर के सेक्रेटरी हैं चौधरी रणवीर राठौर साहब, उनको कॉल किया कि मैंने कहा यार बाहर के साथियों को जमा करिए। अच्छा। मैं आ रहा हूँ। उन्होंने बहुत जल्दी से सब लोगों को इकट्ठा कर लिया। सिविल कोर्ट से भाई रणधीर सिंह गाजीवाला, भाई ओमी परमार और दूसरे बहुत सारे साथी सिविल कोर्ट के कलेक्टेड बार के आ गए। वहाँ बैठ के सिर्फ एक ही बात हुई कि 151 में आप 24 घंटे से अधिक अगर रोकते हैं तो यू आर बाउंड टू एनहांस एनी सेक्शन और फर्दर धारा बढ़ाने की जरूरत बढ़ानी पड़ेगी। इससे आप नहीं रोक सकते, आप बाध्य हैं। वो तो उसी चर्चा में तुरंत से बात ही आई कि जी जमानत प्रार्थना पत्र लेने के लिए मना कर दिया सिटी मजिस्ट्रेट ने, तो वकालत से जमानत प्रार्थना पत्र कैसे मना कर सकता है? बिल्कुल। तो हमने तुरंत उस पर सबको समझ में आ गई और एक रिजोल्यूशन या लेटर सेक्रेटरी की टाइप से बना, जिन वकीलों के प्रार्थना पत्र लेने से मना किया था, और वो लेटर लेके हम डीएम साहब के पास पहुँचे और वहाँ ठीक है रिक्वेस्ट करी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ बिल्कुल उसका कोई महत्व में मानता नहीं। बाबू कृपाल सिंह हमारे कलेक्ट्रेट बार के वरिष्ठतम बुजुर्ग सदस्य हैं, वो छड़ी लेके चलते हैं, छड़ी लेके वो डीएम के सामने की कुर्सी पे बैठे और बातें चलती रही। लेकिन अचानक से बाबूजी छड़ी लेके, हाथों के बीच में छड़ी दबी है और एक बुजुर्ग व्यक्ति हाथ जोड़ के आग्रह कर रहे ना, वो खड़े हो गए डीएम साहब के सामने। लेकिन उस एक्शन का जो जादू मैंने देखा, और मैं फिर तारीफ जिलाधिकारी महोदय की भी करता हूँ कि उन्होंने ये कहा बाबूजी आप यहाँ आए हैं, आपका सम्मान रखा जाएगा। बस हम सब धन्यवाद करके बाहर निकल आए। मेरा तो थोड़ा सा प्रयास इकट्ठा करने का ही तो था ना, वो तो एक सामूहिक वकील बिरादरी का काम हुआ। तो उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास हम गए। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने तुरंत, क्योंकि डीएम साहब हमारे सामने ही उन्हें फ़ोन कर चुके थे, ये कहा कि ठीक है आप इनके बेल बॉन्ड भरा लीजिए। बस कागज़ भरने की तैयारी शुरू हो गई, उल्लास आ गया। लेकिन हुआ फिर भी परेशानी हुई। हुआ ये कि जेल तक बहुत देर शाम तक वो परवाने पहुँचे, परवाना पहुँचने में, और फिर एक तलवार लटक गई कि ये छूट नहीं पाएंगे। तो वहाँ से यहाँ के स्थापित नेता ही कहूँगा मैं, शब्द नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आवश्यक भी नहीं है। स्थापित में आप समझ ही सकते हैं स्थापित का मतलब क्या होता है। उनमें से किसी ने भी बात नहीं की अधिकारियों से। मैं वो उस वक्त और रणवीर, कोई मौजूद जेल पे नहीं था। मैं और रणवीर राठौर भाई हम जेल अधीक्षिका महोदय के घर पे गए, संदेशा भिजवाया क्योंकि पता लग रही थी पूजा हो रही है। एसपी जेल, वो हाँ जेल अमिता दुबे, एसपी जेल, हाँ वो पूजा में बैठी थी। फिर मेरे अपने कुछ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स भी थे लखनऊ में, डीजी जेल मेरे व्यक्तिगत परिचय के हैं और कुछ अधिकारी हैं। किसी अधिकारी को फ़ोन किया हो तो माननीय मुख्यमंत्री के साथ उस समय बैठे हुए थे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा, मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद जेल सुप्रिटेंडेंट का फ़ोन आ गया कि ठीक है उन्हें छोड़ रहे हैं। हमने यही आग्रह किया था, उसमें पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। और फिर विश्वास था परमात्मा का कि अगर आप ईमानदारी से कोई प्रयास कर रहे हैं तो वो फलीभूत होता है, और वो हुआ। लेकिन मुझे ताज्जुब तब हुआ जब वो छुड़ने का समय लगने लगा। बीच में फिर खटपट लगता था क्योंकि विश्वास नहीं जम पा रहा था। लगभग 9:30 बज गए थे, और वो बज इसलिए गए थे कि वहाँ हुज्जूम जुड़ना शुरू हो गया था। उसका गलत मैसेज जा रहा था। मैं हाथ जोड़ जोड़ के हटाता रहा, भाई इससे हट जाओ, ये इसी आधार पर रोक लेंगे और नेगेटिव हो जाएगा कि ये यहाँ से बाहर से जुलूस निकाल के फूल माला। हमने हाथ जोड़ के मना करी कि कोई फूल माला नहीं डलेगी, इन बच्चों को कुछ नहीं डलेगा। और तुरंत गाड़ियों में बिठाया और तुरंत सबको डिस्पर्स कर दिया, कहीं रुकने नहीं दिया, कहीं इकट्ठे नहीं होंगे। और मैं भी आके अपने घर सो गया था। बस इतना सा रूल है वसल भाई, और ये एक ईमानदाराना प्रयास है। लेकिन मुझे दुख ये हुआ कि जो नेता
उस गौरव यात्रा में अपना चेहरा चमका रहे थे, बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, बच्चों को, जवानों को उकसा रहे थे। उन्हें ये जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए थी। थैंक्स टू अमिता दुबे जी। मैं पूरी तरह से धन्यवाद, हर अधिकारी का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मामले परिस्थिति को समझा। और अब सर्व समाज से आग्रह कर रहा हूँ, इस बात को ख़त्म कर दीजिए। राजनीति की वजह से वैमनस्य आया है, उसे भूल जाइए। अब इसका और राजनीतिकरण कतई नहीं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है इसकी राजनीतिकरण। तो बस इतना ही आज की इस वार्तालाप में, और क्योंकि हम यही जानना चाहते थे इस पूरा घटनाक्रम में कैसे हुआ, किस तरह से वो बच्चे छूटे, अब आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या कोई और यात्रा है गुर्जर गौरव की, या कोई इस तरह से कुछ है, कोई आवश्यक पाइपलाइन में कुछ है ऐसा? कोई भाई देखिए, मैं तो कहीं पाइपलाइन वाला हुई नहीं। वो तो संघ समर्थित गुर्जर थे जो पाइपलाइन में इस प्रोजेक्ट को लेके आए थे। लेकिन मुंह की खानी पड़ी उनको तो। कोई बात नहीं, अगर देखिए बिरादरी का दोहन और इस्तेमाल करने की सोचेंगे तो एक बार नहीं, लाख बार मुँह से खाएंगे। हम आप सब अपने दर्शकों से भी ये निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। ये जो मैसेज यहाँ से दिया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, प्रदीप वर्मा जी द्वारा ये जो मैसेज स्प्रेड किया जा रहा है, बार बार उनसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी से कि सभी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए, देश को, कौम को, बिरादरी को, समाज को आगे लेकर के चलने का काम कीजिए, बिरादरियों में बंटने का काम मत कीजिए, समाज के अंदर विद्वेष फैलाने का काम मत कीजिए। समाज एक प्लेटफॉर्म पर रहेगा तभी देश तरक्की करेगा। इसी मैसेज के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कैमरा पर्सन सिकंदर अली के साथ मैं वासिल खान अलीफ। आज हमारे साथ थे प्रदीप वर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप वर्मा जी, आपका भी। और बहुत बहुत धन्यवाद।